आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी विज्ञान के पुस्तक को। ठीक है, उसमें से हम आज देख रहे हैं अध्याय 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो हम इसको पूरा पढ़ने से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि है क्या। तो यहाँ लिखा हुआ कि हम जैव यानी सजीव तथा अजैव यानी निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि हम कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, ये पूछ रहा है। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। ठीक है, यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें दिया हुआ है सजीव तथा निर्जीव के बारे में। तो हम इसमें देखते हैं कि वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव है। यानी जो चीज़ें समय के साथ वृद्धि करते हैं उन्हें हम सजीव कह सकते हैं। दूसरे शब्द में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियाँ हो सकती है, लेकिन वो पौधा भी सजीव है जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं, जैसे कि पेड़ पौधे, वे सांस तो लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, अतः वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या अभी हम देखेंगे कि सजीव यानी अजैव तथा जैव में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जैव और अजैव में अंतर। ठीक है, तो जो सांस लेते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो सांस लेते हैं उन्हें हम जैव कहते हैं। ठीक है, और इधर होगा जो सांस नहीं लेते उन्हें हम अजैव कहते हैं, यानी अजैव कहा जाता है। और यहाँ अगला पॉइंट है इसका, जो समय के साथ वृद्धि करते हैं। ठीक है, जो समय के साथ वृद्धि करते हैं। और इधर है अजैव में कि जो समय के साथ वृद्धि नहीं करते। तीसरा पॉइंट है, ये भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं और ये भोजन ही नहीं करते। यानी आप समझ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे सजीव का। इसका एग्जाम्पल होगा जीव जंतु यानी पेड़ पौधे। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे पंखा, लकड़ी, किताब, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो सांस नहीं लेते हैं, को इतना पता होगा। अभी हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम, ठीक है, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। समझ में? जैसे हम उसके उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन। अब हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि पोषण क्या है। तो भोजन ग्रहण करना, बचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, इसका हम देख सकते हैं अगला डेफिनेशन के द्वारा हम इसको देख सकते हैं कि ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन द्वारा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है। ये तो खाना खाने के प्रक्रम एक रूप से कह सकते हैं कि उन्हीं को हम पोषण कहते हैं। हमें पोषण मिलता है, ठीक है, हम भोजन करते हैं तो हमें पोषण मिलता है। तो आगे हम देखते हैं पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। तो हम समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या है। देखिए, पोषण का वह तरीका, ठीक है, जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम जो जानते हैं हरे पौधे को अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अभी हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि सजीव कोशिकाओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस यानी O2 को
जल से बाहर निकालते हैं तथा वायुमंडल में मुक्त करते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इनका अभिक्रिया क्या होगा कि यहाँ से देखिए 6CO2 यहाँ प्लस 12H2O, ये सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या का निर्माण करते हैं, C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज है। ठीक है, यहाँ से O2 का निर्माण हो रहा है और फिर जल यहाँ से मुक्त कर रहे हैं। ठीक है, जल को बाहर निकालते हैं तो वायुमंडल में मुक्त करते हैं। ठीक है, इनका ये अभिक्रिया है। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान होने वाली घटनाएं कि क्या क्या होती है। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो अभी हमने देखा प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा प्रकाश संश्लेषण के होने के दौरान क्या घटनाएं होती है उन्हें हमने देखा। तो आगे हम देखते हैं, तो अभी हम देखेंगे विषमपोषी पोषण को। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे मानव, जीव जंतु, आपको पता ही होगा, मानव हम किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे हम चावल खाते हैं या फिर कुछ रोटी सब्जी, तो वो तो मतलब वो अन्य चीज़ हो गया, अन्य पदार्थ हो गया। ठीक है, उनका हम सेवन करते हैं तो हम उन पर निर्भर हैं इस हिसाब से, तो उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं, विषमपोषी पोषण सॉरी। तो इनके उदाहरण के तौर पर देखें हम जीव, मानव तथा जीव जंतु। तो अब हम देखेंगे कि विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। तो अब हम देखेंगे मृतजीवी पोषण क्या है। तो मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम कि कवक, फफूंदी, आपने देखा होगा जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड को अगर कुछ दिन रखा जाए तो उनके ऊपर मतलब सफ़ेद सफ़ेद कुछ ये जैसा लग जाता है, वो खराब हो जाता है, तो वो कवक होते हैं। ठीक है, वो फफूंदी ये सब लग जाते हैं, वो तो उन्हीं से वो जो वहाँ पर ये रहते हैं, जो मृत जीवी रहते हैं ना, वो ब्रेड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी वो सड़े गले पदार्थों से। ठीक है, अगला देखेंगे परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या है, परजीवी अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहकर उनको बिना मारे प्राप्त करते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका है अमरबेल, जून, कृमि। आपने देखा होगा पेड़ों के मतलब जो ये होते हैं, डाली होते हैं, उनमें देखा होगा अमरबेल के ये इसको, वो जो लंबे लंबे होते हैं उनको वो मतलब वो पौधों को मारते नहीं है। ठीक है ना, उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जूं तो आपको पता ही, कृमि को तो पता ही होगा। अगला हम देखेंगे प्राणी संपोषण। इसमें जीव अपने संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, जैसे अमीबा, मानव तथा अन्य जीव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने देखा जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर देखे, अब पोषण देखे, पोषण के प्रकार देखे तथा प्रकाश संश्लेषण को देखें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।